राजा और सोनम रघुवंशी के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के लिए सोनम ने हत्यारों को बुलाया था। वहीं पिता कह रहे हैं कि बेटी को फंसाया जा रहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी ने दावा किया है कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर करवाया और इन आरोपों को सोनम रघुवंशी के पिता ने बेबुनियाद करार दिया है। बता दें कि सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और मेघालय की सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस पूरी तरह से झूठ बोल रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील की है। सोनम की सुबह 5 बजे फोन आया मेरे पास। सोनम का भैया का माने गोविंद से 5 बजे फोन आया और मैंने उठाया। मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे। ढाबे वाले से उसने फोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, पिताजी बोल रहे हैं। उनने वहाँ थाने पे फोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है। गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो। सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सर सोनम की किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुंची है, किन परिस्थितियों में? अब ये तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुंची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुंची हुई है वो। ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास? करीब 70,000 रुपए दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो, क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ पे उस पे सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे। ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं। तो क्या सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। अच्छा। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना? सोनम के पास भेज दिया मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से?
भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के पहले या शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना, इस चीज का माँ बाप को पता है। और रजी मर्जी से ही वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक सीबीआई वहां नहीं पहुंचेगी और वहां पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाए जा रहे हैं, मानते हैं? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहां की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम, उन्हें रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे थे और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पुलिस का हाथ है। उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया में ये चीज चल भी रही है और मीडिया वाले को यह चलाना भी चाहिए कि बाकी थाने का 100% हाथ है इस केस में। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और पुलिस वाले से पूछताछ नहीं होगी सख्ती से, जब तक पुलिस वाले नहीं कबूलेंगे, क्योंकि गाड़ी में छोरी साफ दिख रही है, टीवी कैमरे में वहां पे साफ दिख रही है कि ये सामान उसकी, वो कपड़े उसमें रख रही है, बैग रख रही है, सभी चीज रख रही है, तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया वो सामान? और बॉडी के पास पहुंच गया तो 3 मोबाइल कहाँ है? एक मोबाइल टूटा मिला, 3 मोबाइल कहाँ है? ठीक है ना, तो 3 मोबाइल भी तलाश पुलिस की करना चाहिए ना, कहाँ है कहाँ नहीं है।